हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूपी कॉप मास्टर में। आपको मैं आज से बताने जा रहा हूँ यूपी कॉप की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। बाकी हमें पता है कि आगे कैसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, इसके लिए कैसे क्या करें। तो आज मैं एक छोटी सी क्लास लेके आया हूँ यूपी कॉप। मैं पहली बार लाया हूँ, इसलिए उम्मीद है आप सभी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आप भी अपने कमेंट के जरिए अपने रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ यूपी कॉप। यूपी कॉप के लिए आपको लगभग मान लीजिए से 30 से 32,000 वैकेंसी है, तो इसके लिए 30 लाख 20-25 लाख फॉर्म पक्के भरे जाने, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, आज हम नहीं, आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं कंपटीशन, सभी लोग लगभग 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हैं। तो मैटर ये नहीं करता आप क्या पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है 10 से 12 घंटे में आप कितना पढ़ रहे हैं, जो दूसरे अपेक्षा आपसे ज़्यादा हो। इसलिए आपको पता है जैसे कि यूपी कॉप का एक कोर्स है कि कितने क्वेश्चन कैसे है। जैसे जीएस है, जीएस के 37 या 38 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हिंदी है, हिंदी के 37 से 38। थर्ड नंबर है मान लो आप मैथ, मान लो 20 से 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग मान लो 50 से 55 क्वेश्चन। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 150 क्वेश्चन आने हैं 300 नंबर के। इसके पहले जैसे 2024 तक 25 तक के पेपर में नेगेटिव मार्किंग, जो कि अभी सरकार ने नया लागू किया, इसमें बता दिया कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग हट जाएगी। तो अब एक चीज़ और है कि जैसे हमें पहले लगता था कि हम क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग डर से नहीं करते थे। बट अब जब से सरकार ने अलाउ कर दिया कि नहीं भाई माइनस मार्किंग नहीं है, अब क्या होगा कि आपकी माइनस मार्किंग डर से अब बच्चा पूरे 150 क्वेश्चन अटेंड करेगा। अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की जीएस। जीएस कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें और किससे पढ़ें। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम, या आप सभी ने, सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, यूट्यूब पे हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं। तो 90% से 95% बच्चे यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, या पर्सनल बैच लेके, जैसे RWA, एग्जामपुर, TWA, उत्कर्ष, बहुत सारे चैनल है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं। तो जीएस के लिए आपको सबसे पहले, जैसे कि हमें लगता है कि स्टार्ट करें हिस्ट्री से, तो 10 से 20 पेज या 10 से 20 दिन के लिए हिस्ट्री में पढ़ने में लग रही। फिर जीएस की और मान लो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसी में साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सभी कुछ को अगर हम पर्सनली जीएस को पढ़ें या बिल्कुल डाउन से पढ़ें, तो इसके लिए हम कम से कम 2 से 4 महीने लग जाएंगे, और हमारे पास मान लो मिनिमम 2 से 4 महीने है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी क्या करना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब है, यूट्यूब पे RWA है, एग्जाम्पल, ये कम से कम 10 से 8-10 साल से एक्टिव है। तो इनके लिए एक एम्प्लॉय, इनको एक नौकरी ने कम से कम 1 लाख नौकरियाँ निकलवा दी बच्चों की, और इन्हें कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, जानते किस तरीके का पेपर बनता है। तो ये जो जीएस का जैसे मॉक टेस्ट तैयार करते हैं, तो उन्हें पता है मॉक टेस्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है। जैसे उन्होंने देखा कि 25 या 30 या 37 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट है, तो पहले 6 से 7 क्वेश्चन वो रखेंगे हिस्ट्री के। ऐसा कि हिस्ट्री 1950 वाली बिल्कुल शुरुआत से पहले मॉक में। उसके बाद दूसरे नंबर पे 8 से 12 से 15 क्वेश्चन रखेंगे वो पॉलिटी, क्योंकि उन्हें पता है कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के आने की संभावना है। थर्ड पे रखते हैं वो करंट अफेयर्स, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। बाकी लास्ट में 2 साइंस के या 2 बायो के, 1-2 क्वेश्चन, या 2-3 ज्योग्राफी। तो उनके माध्यम से क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का और बहुत ज़्यादा एग्जाम निकालने का। तो जो वो जीएस का सेट पेपर बनाते हैं, उनमें वो खुद इतने अच्छे से जानते हैं क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके के वो ऑप्शन देते हैं। क्योंकि वो जो 4 ऑप्शन होते हैं, वो 4 ऑप्शन 4 नहीं होते, वो 4 ऑप्शन के माध्यम से कम से कम 14 क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे आपको शुरू से जीएस पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना, इतना टाइम खराब नहीं करना। आपको क्या करना है, जितने भी 2 या 3 टीचर अलग अलग क्षेत्र के, मान लो RWA एग्जाम्पल, किसी के भी 2 या 3 टीचर की आप जीएस टच करो, शुरू से 1 से 35 क्वेश्चन पर डे लगाओगे। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहा है, तो पर डे आपके पास लगभग 400 से 500 क्वेश्चन है, और आप 2 से 3 महीने में कम से कम 2 से 3 हज़ार नए क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन जो 1 डे एग्जाम में आने वाले हैं, उनकी तैयारी हो जाएगी। तो पहली बात, आप जीएस शुरू से स्टार्ट ना करके टॉपिक वाइज, आप मेरे अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट के हिसाब से, या जो क्लासेस चल रही, प्रैक्टिस चल रही है, उनके हिसाब से तैयार, क्योंकि इनके पास एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नौकरी निकालवाने का। अब इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग। लोगों के पास एक ऑप्शन होता है रीजनिंग, तो वो लाइव क्लास लेते हैं। मेरे हिसाब से लाइव क्लास लेना बहुत बकवास है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी स्लो पढ़ाते हैं, अगर हम उतना टाइम करें तो जो 10-11 घंटे में हम पढ़ पाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करें, जब लाइव हट जाता है। तो इसका रीजन क्या है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन को 2 मिनट बोलते हैं, 1 मिनट स्क्रीन पर रखते हैं, फिर 2 से 3 मिनट में सॉल्व कराते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 मिनट लग रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी क्या होता है कि जैसे आपने डबल स्पीड लगाई, क्वेश्चन पढ़ा, कुछ कर दिया, आपने सॉल्व किया 1 मिनट में, बस। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसको और 10-20-30 मिनट, 20-30 सेकंड, 25-30, 2 मिनट, जब तक कि वो सीधा सोल्यूशन ना निकले,
सॉल्यूशन मिला आपने, अगर आपको लगा ए सही है या बी सही है तो आप क्या कर सकते हैं, टिक आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगा गलत आंसर आ रहा है तो आप मिटा सकते हैं। बाकी इतना नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट दें, क्योंकि आपको एक स्मार्ट वर्क करना है इस टाइम पे। 10 से 12 घंटा एक बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आपको उसी 10 से 12 घंटे में 20 घंटे की तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी रेस 25 से 30 लाख लोगों में, जो शायद 5 साल 6 साल 8 साल बहुत टाइम से तैयारी, बहुत सारे एरिया की तैयारी कर रहे हैं, कोई लेखपाल, कोई यूपीएसआई की। तो आप सोचो कि मैं यूपीपी की तैयारी यूपीएसआई से अच्छी कर लूँ तो नहीं कर पाएगी, इसलिए आपको क्या है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा टिक करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग की आप 3 से 4 अलग अलग, एक बार आप किसी पर्सन के या किसी टीचर का स्टार्ट से 30 से 35 टॉपिक में सभी टॉपिकों पे क्लास ले लीजिए, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए। उसके बाद आपको ये नहीं देखना कि मैं किसी एक की लूँ, आपको जहाँ भी क्वेश्चन देखते हैं आप 3 से 4 टीचरों को अलग अलग बांधिए, टाइम वाइज सभी के एक एक कर सभी के टेस्ट लगाइए, जो भी प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं रोकी, जूम किया, उसके बाद आपने सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लगाने के बाद मिलाया, फिर आगे निकल। कभी लगातार रुकना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं एक की स्पीड, नहीं, आप 2 की देखो, 3 की, जितनी स्पीड उतनी देखो, बस आपका एक मोटिव होना चाहिए, क्वेश्चन देखा, पुश किया, आपने सॉल्व किया, आंसर मिलाया, अगर आंसर ठीक है तो ठीक है, अन्यथा गलत है तो आप बैठ चलिए। अगर आपका आंसर ठीक है आप जल्दी जल्दी निकालो, 2 से 3 मिनट, एक जो 50 से, जैसे आप 55 क्वेश्चन जब लगाते हैं 2 घंटे की वीडियो रहती है, आपको 3 अलग अलग टीचरों की रीजनिंग लगानी, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो आपको शायद बहुत आगे ले जाएगी, बहुत पीछे ले जाएगी। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे 51 क्वेश्चन में से 49 क्वेश्चन सही थे, एक सरकार ने गलत बनाया था, एक मेरा गलत हो गया था। मेरी जीएस भी कमजोर है, मेरी मैथ भी कमजोर थी, बट रीजनिंग, तो आप, मैं यही उम्मीद करता हूँ रीजनिंग बहुत अच्छी करें, 3 से 4 टीचरों के अलग अलग सेट लगाएं, सभी के अलग अलग, मैटर नहीं करता कौन क्या बनाए, आपके पास प्रैक्टिस होगी, आपके पास नए क्वेश्चन होंगे। इसके बाद बात करते हैं मैथ की। मैथ आपकी अच्छी है, मानते नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैथ कैसे में ज़्यादा वेटेज नहीं होता, 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप मिनिमम, एक नॉर्मल जो बच्चा होता है 15 से 20 क्वेश्चन कर लेता है, जो एक हाई रहता है जिसको सब कुछ आता है वो 25 में से 23 से 24 कर पाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इस पर क्या है, रीजनिंग पे पकड़ होना है। दूसरी चीज़, हिंदी पे भी फोकस करना है, सभी पे फोकस करना, बट आपको सबसे ज़्यादा रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट इसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो रीजनिंग अगर आपकी सॉलिड हुई तो आप मान लो आपने 80 से 90% बच्चों को पीछे कर दिया। इसके लिए मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया, आप देख सकते हैं। बताने जा रहा था, एक मैंने शेड्यूल किया तैयार अपने हिसाब से, जैसे मैंने भी एक यूपी कॉप का एग्जाम निकाला, मेरे उसमें 25 नंबर थे, जिसमें से 7 क्वेश्चन सरकार के द्वारा कैंसिल किए, मतलब कि 143 क्वेश्चन में से मेरे एक 225 नंबर बन गए थे। अगर नॉर्मलाइजेशन में 240 नंबर तक शो होता, बट पता नहीं नंबर बताया नहीं। दूसरी चीज़ कि आपको मोटिव एक ही होना चाहिए कि पेपर में ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि हमने देखा बच्चों को, कभी जैसे किसी भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनका कभी ये नहीं लिखाया क्लियर कट ऑफ, बट एक जो आपका फाइनल एग्जाम हो तो उसमें देखते हैं कि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि शायद बहुत अच्छा हो, आप निकल गए। ऐसे मैंने बहुत सारे सेट लगाए यूपी पुलिस में, जैसे RWA के एग्जाम करके, बट एक आधी 2 बार आया कि क्लियर द कट ऑफ लिखाया, लेकिन फाइनल हो गया। तो कभी कभी आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की या कितनी नहीं की। बहुत सारे लोग ऐसे जो हमेशा आपसे ब्रिलियंट होते हैं, बट जो लास्ट टाइम होता है उस टाइम वो अच्छा नहीं कर पाते, वो बाहर हो जाते। तो आपको एक चीज़ रखना, कभी भी आपको घबराना नहीं, और मॉक टेस्ट को इतने अच्छे से लगाओ, बिल्कुल कूल और चीप हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, किसी से डिस्टर्ब नहीं होनी। और दूसरी चीज़, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके बाद रात को जो भी एनालिसिस बताया जाता है, ये नहीं देखो कि आपके नंबर कितने आए, ये देखो आप टॉप कितने में हो। यार मान लो 1 लाख लोगों ने, 2 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया, या 2 लाख लोगों ने मॉक लगाया, तो आपको ये नहीं देखना कि मेरे 220 आ रहा है या 210 आ रहा है, मैं कटअप कर पा रहा हूँ या नहीं कर। यानी आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं पहले कितने पर थे, आप कितने पर थे। इसलिए मैंने आपसे एक शेड्यूल बनाया जो आप फॉलो कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। जैसे आपने इसमें देखा हुआ, इसमें 17 से 18, 15, 16 खंड बने हुए हैं, और साइड में डेट डली है। 10 से 15 दिन का आपका शेड्यूल होना चाहिए, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग। जैसे इसमें आपको लगता है कि मेरी रीजनिंग बहुत ज़्यादा आती, तो रीजनिंग को आप 4 से 5 घंटे दे सकते हैं। इसके बाद मैथ है, मैथ को आप 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। बाकी जीएस सभी की नॉर्मल कमजोर होती है, किसी की भी वो नहीं, लेकिन जीएस में आप फिर भी 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। बाकी आपका लास्ट में और सुबह है, 2 एक बहुत बड़ी चीज़ है। सुबह जब आप उठो तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि आपने जो भी नोट्स बनाए छोटे छोटे, जैसे 1-1, 2-2 पेज में, कभी आपने राष्ट्रीय उद्यान बना लिए, कभी राजधानियाँ, कभी उसकी करेंसी, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम बना के रखते हैं ऐसे टॉपिक, तो इनको आपको उठते ही पहले नंबर पढ़ना है। और जब आप लास्ट में सोते हो तो उस टाइम आपको ये जो ऑप्शन बने ना, एक खंड,
इन सब का एक ही मोटिव है कि आपको ये देखना है। जैसे मैंने फर्स्ट रोबोट की जीएस की क्लास की, मान लो आप उत्कर्ष की लगाते पहली क्लास ऐड हो गया किसी की भी, तो आपको उस पर टेक करना है। फिर दूसरी, फिर मान लो आपका एग्रीमेंट, मतलब आप हर एक टीचर की शेड्यूल देख के अपने शेड्यूल बनाओ और उसको 16 से 17 क्लास जो 18 से 20 घंटा की, उसको 12 घंटे में कन्वर्ट करो। फिर आप सभी के सेट लगाओ। जैसे संडे को कोई क्लास नहीं पढ़ना, संडे को आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है 2 से 3 सभी टीचरों के अलग अलग। क्योंकि क्या होता है, ऐसे हमने देखा कोई एक पर्सन सभी RW के लगा रहे हैं, तो RW के से आप फोकस नहीं कर सकते कि मैं बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो एक वीक में पढ़ाते हैं उसी के 4 से 6 क्वेश्चन रख देते हैं और बच्चे वो याद कर लेते हैं, उनके साथ 10 से 12 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं हम कमजोर हैं या हम पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी एक टीचर की या एक सेट से आप अपनी वो कैपेसिटी नहीं बता सकते मैं कमजोर हूँ, मेरी काबिलियत कम है। इसलिए आप फोकस करना है हर एक टीचर की अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टेस्ट, हर चीज़ अलग लगानी, किसी एक टीचर पर नहीं लेना। आप टेक्स्ट बुक भी लगाइए, आप RW एग्जाम्पल लगाइए, जितने भी टीचर हैं सभी की सेट लगाइए। संडे को कोशिश कीजिए 3 से 4 मॉक टेस्ट, कोई क्लास नहीं कीजिए आप, संडे को केवल 3 से 4 मॉक टेस्ट करना है। उसके बाद जो रात को हर एक टीचर अपना एनालिसिस देता है, तो 8 बजे से 8:30 तक 15-15, 10-10 मिनट हर एक टीचर जो अपने सेट लगाया उसके एनालिसिस को देखना है कि हमने क्या किया, क्या गलतियाँ की, हम कितने रेंज में हैं। मैटर ही नहीं करता क्लियर कट ऑफ लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा, आप टॉप 5 में 10 में है या नहीं है। बस आपकी कोशिश और अच्छी होना चाहिए हर एक विभाग में। ये नहीं कि आप अकेले RW को ही पढ़ रहे हैं एग्जाम को, तो आप सभी को पढ़िए। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन आएंगे आप उतने ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिस में तेज करोगे, उतने ज़्यादा आप तेज होगे। तो मेरी लास्ट में आपसे यही उम्मीद है कि आप ये शेड्यूल एक बार और देख सकते हैं। इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाइए, इसको फॉलो कीजिए। उम्मीद है आप अच्छे से इसको समझेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं, 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। इन 3 से 4 महीने में आपको वो सब करना है जो अदर चीज पब्लिक से अच्छा हो। तो आप उम्मीद करते हैं 16 घंटे को 12 घंटे में कन्वर्ट करना। जी ऐसा हिंदी छोड़, मैथ रीजनिंग को आपको कम से कम हर एक वीडियो को जो 1 से 1.5 घंटा है उसको 25 से 30 मिनट में बताना है। तीसरी चीज, कभी आप किसी को जाओ कॉम्पिटिशन में, नहीं कि अगर नहीं बता पाए तो हम कमजोर समझें, किसी को अपने आप से कमजोर नहीं समझना। कोशिश करना अच्छा करना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। जो भी आप नोट्स कोशिश करो 20 से 30 कम से कम पेज में नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं, मैंने देखा कि लोग रखे हैं तो नोट्स, अब अगर मान लो आपके नोट्स अच्छे बने हैं, पढ़ने का ही टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको कभी नोट्स इतने बड़े नहीं बनाने कि उनको पढ़ने में आपको दिन लगेगा। आपने मान लो 1 महीने में 30 पेज का नोट्स बनाया, आप उम्मीद करो पहले दिन सुबह उठ के 7 पेज पढ़ लो, अगले दिन 8 से 15 तक पढ़ लो, तीसरे दिन आप 16 से 22 तक। एक ही दिन भी नहीं पढ़ने पूरे नोट्स, आपको टुकड़ों में कोशिश करना है। लेकिन हर हफ्ते आपके जो नोट्स बनना है उनको रिवाइज करें। क्योंकि हमने देखा बच्चों के पास 10-10 कॉपी भरी पड़ी है, वो कोई पढ़ ही नहीं पा रहे। ऐसे ही नोट्स नहीं बना रहे, इसलिए शॉर्ट बनाओ, कम बनाओ, इतने बनाओ कि आप जितना भी लिखो पढ़ सको। एक और चीज़, जैसे सबसे अच्छी बात, जैसे आप कोई भी चीज़ का सेट लगाते प्रैक्टिस, जैसे मैथ के आपने रीजनिंग के 1 से 55 क्वेश्चन, तो मेरी एक राय है जब आप किसी का भी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ऊपर आप डेट डालिए, प्रैक्टिस सेट नंबर डालिए, फिर 1 से 55 तक आप अपनी गिनती लिख लीजिए कॉपी पे, 1 2 3 4 5, थोड़ा गैप दे देंगे। उसके बाद जो ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 खुलता है उसको रिज्यूम करके आप उसको सॉल्व कीजिए कॉपी पे। आप लिख लीजिए A का D, फर्स्ट का D, आप आंसर पे देखिए वहाँ D है तो टिक करके आगे बढ़ते जाइए। आप अपने आप में जज कीजिए कि मेरे 55 से कितने नंबर सही निकल गए, 45 50। इससे धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे एक टाइम बाद कि आपके कभी 50 भी आ रहा है, 52 भी आ रहा है, 53। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अलग अलग टीचरों के लगाएंगे तो अपने आप कुछ अलग होगा, थोड़ा बढ़ेगा। इसलिए किसी एक टीचर पर डिपेंड ना रहें, अलग अलग तरीके से अलग अलग नई चीज़ें लाएं, कोशिश करें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ने का। उम्मीद है आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट, व्यू, सब्सक्राइब सब कुछ करें। आपकी हर एक कमेंट पे मैं गौर करता हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, अगर कुछ गलती हुई तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी उम्मीद है आप अच्छे हैं और बेहतर करें, मैं भी और बेहतर आपकी अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद।